Good morning, class 6 students. Welcome all to your social studies classes, that is SST. So we have studied up till chapter number 7. हम लोगों ने chapter number 7 तक पढ़ लिया था. अब हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 8. तो कौन सा चैप्टर आज शुरू होगा बच्चे? चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम क्या है? इनक्रेडिबल इंडिया क्लाइमेट. आज हम लोग इंडिया के बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं इस यूनिट में. आज हम लोग अपने इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. क्लाइमेट मतलब जो यहाँ पे सीजन वाइज वेरिएशंस होती हैं हमारे वातावरण में, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 54. सारे बच्चे पेज नंबर 54 पे आ जाएंगे. तो क्या है भाई इंडिया? इनक्रेडिबल इंडिया और क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो क्लाइमेट जो है वो एक बहुत ही फंडामेंटल एलिमेंट है हमारे एनवायरनमेंट का, जिसके बिना मतलब एक कोई बेस है हमारे एनवायरनमेंट का. क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन लाइफ इन डिफरेंट वेज. जैसे अब क्लाइमेट हमारी बहुत सारी चीज़ों को, हमारे पूरे लाइफस्टाइल को वो इन्फ्लुएंस करता है. जैसे कि अगर ठंडी रहेगी तो हम लोग सर्द कपड़े पहनेंगे, वोलन क्लोथ्स पहनेंगे. गर्मी रहेगी तो हम लोग कॉटन के क्लोथ्स पहनेंगे. ठीक है, तो इतना ज़्यादा जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं हमारे इंडिया में वो क्यों है ये हम लोग समझेंगे. दिस इज चीफली बिकॉज ऑफ द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री. दिस डिफरेंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस अकर्स because the country has a vast latitudinal extent and varied landform features. क्योंकि हमारा जो latitudinal extent है, जो लंबाई और चौड़ाई है भारत देश की, वो बहुत ही बड़ी है और अलग अलग लैंडफॉर्म फीचर्स हैं. जैसे कि इंडिया इज़ लोकेटेड विद इन द ट्रॉपिकल, जो सदर्न इंडिया है, सब ट्रॉपिकल जो नॉर्दर्न इंडिया है, विच अफेक्ट द काइंड ऑफ क्लाइमेट फाउंड हियर. मेन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट कौन से होते हैं? एक्सट्रीम क्लाइमेट और इक्वेबल क्लाइमेट. तो क्लाइमेट कितने तरह के होते हैं? दो. फर्स्ट वन एक्सट्रीम, सेकंड वन इक्वेबल. एक्सट्रीम क्लाइमेट कहाँ पे फाउंड होता है? नॉर्दर्न, इंटीरियर और सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पे गर्मियाँ क्या होती हैं? एक्सट्रीम मतलब किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा के बोलना है ना, किसी भी चीज़ का वेरी बहुत ज़्यादा, वो क्या हो गया? एक्सट्रीम. तो जैसे गर्मियाँ नॉर्थ इंडिया में क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा पड़ती हैं. ठंडी क्या पड़ती है? वो भी बहुत ज़्यादा पड़ती है. तो यहाँ पे कौन सी क्लाइमेट है? एक्सट्रीम क्लाइमेट. कोस्टल एरियाज है इक्वेबल क्लाइमेट. अब कोस्टल एरियाज दैट मीन्स वो इलाके जो ओशियंस के पास में है, जो तटीय इलाके हैं, वो क्या है? उसके वहाँ पे क्या होता है? इक्वेबल क्लाइमेट होता है. गर्मी और ठंडी बहुत ज़्यादा नहीं होती है. तो इंडियन क्लाइमेट को हम लोग एक ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के नाम से समझेंगे. ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. तो इंडिया क्या है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. भारत का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के तरह है. मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. जैसे क्यों मॉनसून इंपॉर्टेंट है? क्यों? अगर बारिश होगी तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अच्छा होगा. ठीक है, और इस वजह से हम फ्लरिश करेंगे. तो अराइवल ऑफ मॉनसून गुड क्रॉप ग्रोथ और स्मूथ इकोनॉमी को क्या करता है? लाता है. चलो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट. तो हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को. तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट. चलो, लैटिट्यूड पहला क्या हो गया? लैटिट्यूड. इस सेक्शन में पहला क्या हो गया? लैटिट्यूड. As India lies in the tropics and subtropics, the Indian climate is hot or warm depending on the distance from the equator.
तो इक्वेटर से जब हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो इस वजह से हमको पता चलता है कि इंडिया कहाँ पे गर्म है और कहाँ पे वार्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, वो स्टेट जो नॉर्थ स्टेट्स हैं, दिल्ली हो गया, यहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है। और टेम्परेचर बाकी दौरान ठंडियों में, और बाकी दौरान क्या होता है टेम्परेचर जो होता है रिमेन हाई रहता है। जबकि जो इंडिया है वो नॉर्थ स्टेट्स की अगर हम बात करें जैसे कि दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे गर्मियों में क्या होता है, ठंडियों में क्या होता है यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है। लेकिन इसी दौरान बाकी जो स्टेट्स है वहाँ पे क्या रहता है, ज़्यादा ठंडी नहीं रहती है, गर्मी के तरीके से रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है। जैसे एक बात करें अगर हम तमिलनाडु जो कि साउथ इंडिया में है, वहाँ पे क्या रहता है हमेशा वार्म रहता है। और दिल्ली क्या है, बीइंग फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर हैज़ वार्म समर्स बट कोल्ड विंटर्स। और दिल्ली क्या है, इक्वेटर से दूरी है दिल्ली की, इस वजह से वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। अब दूसरा क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट। हाइट कैसे बात करते हैं, अगर हम जैसे जैसे अगर हम पृथ्वी से ऊपर चलते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर तापमान कम होता जाएगा, और अगर हम नीचे रहेंगे तो क्या रहेगा, तापमान ज़्यादा है। तो द टेम्परेचर फॉल्स एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 किलोमीटर्स। 165 किलोमीटर अगर 165 मीटर अगर हम ऊपर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो हो गया वो घट जाएगा। जैसे कि जो हिल्स पे, जैसे कि माउंटेन्स में जो शहरें लोकेटेड है वो कौन कौन से हैं, शिमला, श्रीनगर, मसूरी, मनाली, यहाँ पे अधिकतर क्या होती है, ठंड होती है। ऊटी जिसको हम लोग उद्दामंडलम भी कहते हैं, जो कि नीलगिरीज में है, यहाँ पे क्या होता है, जो वेदर जो क्लाइमेट है वो हमेशा क्या होता है, खुशनुमा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इक्वेटर के ही पास में है और ये हिली एरिया है। अब कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, लास्ट नेक्स्ट क्या है, सराउंडिंग सीज। सराउंडिंग सीज, इसमें क्या होगा भाई, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, ठीक है ना, बहुत बड़ी इंडिया कोस्ट लाइन है ना, मतलब कि इंडिया का जो लैंड एरिया है वो बहुत जगहों से विंड ओशियन से, सी से, वो सब क्या है, बाउंडेड है। जैसे कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है। हमारे इंडिया को क्या क्या है, इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो ये क्या करते हैं, ये मॉडरेटली इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को कोस्टल एरियाज के। अब रिलीफ फीचर्स में क्या क्या हो गया, माउंटेन्स भी हमारे क्लाइमेट पर इफेक्ट करता है। माउंटेन्स कैसे इफेक्ट करेगा, जैसे कि हिमालयाज हो गया, वेस्टर्न घाट्स, पूर्वांचल हिल्स, ये सब क्या करते हैं, हमारे टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं और रेनफॉल को इफेक्ट करते हैं। हिमालयाज क्या करता है, कोल्ड और ड्राई पोलर एयर को सेंट्रल एशिया और आर्कटिक रीजन में जाने से रोकता है और उसको क्या कर देता है, डायरेक्ट द समर मानसून टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब प्रिवेलिंग विंड्स भी हमारा फैक्टर है जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। कॉन्स्टेंट कूल विंड वुड मेक द एयर कूलर, अगर बहुत ठंडी हवा चलेगी तो क्या होगा, हॉट विंड वुड मेक इट वार्मर, हम अगर ठंडी हवा चलेगी तो हमें सर्दी लगेगी, जबकि अगर गर्म हवा बहेगी तो हमें कैसा लगेगा, गर्मी। चलो तो ये हो गए आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। अब हम लोग आ जाएंगे साइकिल ऑफ सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सीजन के बारे में जानेंगे। तो देयर आर 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स जो कि एक पैटर्न बनाते हैं हमारे भारत में। पहला क्या है, विंटर। फर्स्ट वन इज विंटर मतलब शरद ऋतु मतलब ठंडी का सीजन।
कब से शुरू होता है? मिड नवंबर से, ठीक है, 15 नवंबर से शुरू हो जाता है, हाफ नवंबर से, और उसके बाद ये कब तक चलता है? फरवरी तक। विंटर इज द कोल्ड वेदर सीजन, बहुत ठंडा होता है इस टाइम पे, और ये शुरू हो जाता है मिड नवंबर में और एंड होता है फरवरी में। और कहाँ पे? नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू लो टेम्परेचर अ हाई प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स। लाइट ड्राई winds blow out from this high pressure area towards the sea. They are called northeast trade winds. The winter remains dry because these winds blow from dry lands. When these winds get moisture, they blow over the Bay of Bengal and cause heavy rain in the coastal areas. यही winds क्या होती है? जब मॉइस्चर हो जाती है, जब इनके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फिर ये कोस्टल एरियाज में जाकर के भारी वर्षा करती हैं। उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। चेन्नई गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेन इन दिस सीजन व्हेन द नॉर्थ ईस्ट मानसून हिट्स द ईस्टर्न घाट्स। चेन्नई में इस दौरान बहुत भारी मात्रा में वर्षा होती है। अब आ जाएंगे सेकेंड, कौन सा पढ़ेंगे? समर। वो क्या है? कब से कब तक चलता है? मार्च से लेकर के मई तक। तो सेकेंड सीजन हो गया समर। समर कब से शुरू होता है? मार्च। कब एंड होता है उसका? मई में। इट इज़ द हॉट वेदर सीजन, बहुत गर्मी रहती है, ठीक है। द डायरेक्ट रेज बिगिन टू मूव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द टेम्परेचर स्टार्ट सोरिंग इन द इंडियन लैंड मास। इस टाइम पे क्या होता है? सन जो है हमारा टॉप ऑफ द हेड होता है। देयर इज़ नो रेस्पाइट फ्रॉम द हीट एट देयर आर नो रेगुलर शावर्स ड्यूरिंग द सीजन। अब यहाँ पे इस टाइम पे कोई भारी वर्षा तो होती नहीं है, बारिश होती नहीं है, इसलिए हम लोग को गर्मी से छुटकारा नहीं मिलता। The hot, dry and dusty winds called loo blow over the northern plains. तो hot, dry, dusty wind जिसको हम लोग लू कहते हैं, वो कहाँ पे बहती है इस दौरान? नॉर्दर्न प्लेन्स में। वेस्ट बंगाल और असम में काल बैसाखी जो कि एक थंडर स्टॉर्म है वो अकर होता है, वो बहता है, वो ये भी एक तरीके का थंडर स्टॉर्म है। दे आर नेम्ड आफ्टर द मंथ ऑफ बैसाख। अब अप्रैल को हिंदी में बैसाख कहते हैं, और इस दौरान ये क्या है? थंडर स्टॉर्म आता है वेस्ट बंगाल और असम में, इसलिए क्या नाम दे दिया? काल बैसाखी। द लोकल शावर्स जो कि मैंगो शावर्स हैं जिनको हम लोग समझते हैं, वो केरल और कर्नाटक में इस टाइम पे होता है। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। अब जब यही वर्षा होती है, इस वर्षा को हम लोग मैंगो शावर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग यही वर्षा जब होती है तो जो आम का फसल है, जो आम जब पेड़ों पे लदे रहते हैं, वो पकने में उनको ये मैंगो शावर्स मदद करती है। अब देखो, फालौदी इन राजस्थान इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया विद टेम्परेचर रिकॉर्ड एट 51 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, जो कि फालौदी है, जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 51 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर है। अब सोच लो कितनी गर्मी लगती होगी। अभी 45 डिग्री सेल्सियस अगर इलाहाबाद में हो जाता है तो हम लोग जलने लगते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है नोमोर में? द्रास इन लद्दाख इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया विद टेम्परेचर एट -45 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया? द्रास क्या है? लद्दाख में है, और ये बहुत ही ठंडा जगह है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? -45 डिग्री सेल्सियस है। सोच लो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? बर्फ़ जम जाता है। तो -45 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता होगा? अब एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। फर्स्ट वन इज एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून मतलब जब वर्षा आने को है। The importance of this season is that over 90% of the total annual rainfall in India is received during these 3 months. क्या हो गया? इस दौरान पे इस सीज़न का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि सबसे भारी जो वर्षा होती है वो सबसे ज़्यादा हम लोग को इसी दौरान मिलती है। By the end of May, the heat becomes very strong in northwest India and forms a distinctive low pressure zone over this region. These winds, ये जो हवा होती है, carry a lot of moisture, ठीक है,
एज दे हिट अगेंस्ट द माउंटेन्स, जैसे ये हवा लड़ती है माउंटेन्स से या फिर हिली एरियाज में, क्या होता है, भारी मात्रा में वर्षा होती है। इसलिए हम लोग उसको एडवांसिंग मानसून के नाम से जानते हैं। अब आएंगे रिट्रीटिंग मानसून पर। रिट्रीटिंग मानसून कब होता है, अक्टूबर से लेकर के नवंबर में, जब वर्षा जा रही होती है। क्या होता है, एज द टेम्परेचर स्टार्ट्स ड्रॉपिंग बाय अक्टूबर, ठंडी आने लगती है ना तो टेम्परेचर स्टार्ट होने लगता है। लो प्रेशर एरिया नॉर्थ इंडिया में फॉर्म हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बिगिन टू रिट्रीट ग्रेजुअली फ्रॉम लैंड टू सी विदाउट कॉजिंग एनी मोर रेन्स। और इस दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन तमिलनाडु जो है वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी बहुत होती है आफ्टर क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल। क्लियर इंडिकेशन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून सीजन इज क्लियर स्काई, साफ आसमान होता है उस दौरान। टेम्परेचर राइज, दैट मीन्स ठंडी होने पड़ने लगती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स स्ट्राइक कोस्टल रीजन्स ऑफ तमिलनाडु। देखो चक्रवात आ जाता है, साइक्लोन्स आ जाता है इस रीजन में, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, जो कि बहुत डैमेज करता है, बहुत बर्बादी कर देता है। अब एनुअल साइकिल ऑफ जो सीजन्स है उसमें मानसून एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि बिना मानसून के हमारा कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा, क्रॉप्स नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग खाएंगे क्या। तो इस वजह से एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस बना देता है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट और कल्चरली डाइवर्स बना देता है मानसून हमारे नेशन को, हमारे कंट्री को। चलो अक्टूबर हीट के बारे में पढ़ेंगे। By the beginning of October, the monsoon withdraws from the northern plains। तो नॉर्थ इंडिया से, नॉर्दर्न प्लेन से क्या होता है, मानसून चला जाता है जैसे जैसे अक्टूबर की शुरुआत होने लगती है। The months of October and November form the period of change from the hot rainy season to dry winter conditions। अब जो हॉट रेनी सीजन था, गर्म हवा बहती थी, वो क्या बदल गया, ठंडी हवा में बदल गई। अब इस टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर आर हाई, डे टेम्परेचर जो होता है उस टाइम पे तो सही रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, लेकिन नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट। और नाइट्स जो होते हैं अच्छे होते हैं, कूल होते हैं और प्लेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द हीट रिमेन्स हार्श एज द ग्राउंड इज स्टिल मॉइस्ट एंड द स्काई रिमेन्स क्लियर। तो आसमान भी, बादल भी साफ होता है। ये वेदर जो है ये अनकम्फर्टेबल होता है और इस फिनोमेना को हम लोग अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। अब आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो अब थोड़ा सा जान लेंगे रेनफॉल के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में आ जाओ। आपको पता है ना, भारत में हर जगह पर एक ही टाइम पे बारिश नहीं होती है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे मतलब हर जगह पे प्रॉपर मात्रा में बारिश हो। ठीक है, कहीं पर बारिश की कमी है, कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जा रही है। तो देखो रेनफॉल इन इंडिया इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जबकि कभी कभार क्या होता है, हैवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड। जब बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है तो क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। जबकि कम रेनफॉल होती है तो क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। देखो नो मोर में लिखा ना, मॉनसून राम इन चेरापूंजी इन मेघालय गेट्स द मैक्सिमम रेनफॉल। तो मॉनसून राम एक जगह है और चेरापूंजी भी, जो कि दोनों मेघालय स्टेट में है, वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी में एनुअल रेनफॉल है 11,433 मिलीमीटर, और मॉनसून राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पूरे भारत में, उसका वहाँ पे कितनी होती है, 11,872 मिलीमीटर। तो द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स एंड द रिलीफ फीचर्स हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स हैं, विंड्स किस तरफ किस डायरेक्शन में बह रही है, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में भी हमारे देश में डिफरेंस आ जाता है। तो हम लोग रेनफॉल के बेसिस पे अपने स्टेट्स को 4 भागों में बांटेंगे। पहला हो गया वेरी हैवी रेनफॉल रीजन्स,
मतलब कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या लिखा है वेरी हैवी। तो यहाँ पे बारिश की मात्रा क्या है 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा ऑन एन एवरेज बेसिस पे अगर हम बात करें तो साल भर में 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पे। कौन कौन से जगह है? वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दूसरा पूर्वांचल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हैवी रेनफॉल रीजन्स में आ जाएंगे, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो एनुअल रेनफॉल है वो हमारी 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। कहाँ कहाँ पे ये जगह, कौन कौन सी जगहों पर होती है ऐसे? हिमालयन रीजन, गंगा प्लेन्स जो कि ईस्टर्न यूपी में है, बिहार, वेस्ट बंगाल, सब हिमालयन पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब आ जाएंगे थर्ड कैटेगरी, मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट मतलब न ज़्यादा तेज न ज़्यादा कम, मॉडरेट रेनफॉल रीजन्स। ठीक है, तो ये कौन से जगह हो गए? अपर गंगा प्लेन, मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ कश्मीर। अब फोर्थ कैटेगरी क्या हो गई? स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी मतलब कम, कम मतलब यहाँ पे जो बारिश होती है वो प्रॉपरली होती नहीं है और इस वजह से सूखा पड़ जाता है, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। और मॉडरेट रेनफॉल रीजन्स में 50 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक के बीच में होती है। तो स्कैंटी रेनफॉल रीजन्स कौन कौन से हैं? वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात, सदर्न पंजाब, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कश्मीर। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हम लोगों ने इस चैप्टर में भारत के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इस तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके क्वेश्चंस को PDF फॉर्मेट में करेंगे। आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को ट्राई करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।